आओ जागरण, हम लोग चलते हैं गंगा स्नान करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आकर भोजन करेंगे। जागन, ये बतलाओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मामा जी? क्योंकि तुम बहुत धीमी गति से चल रहे हो। नहीं मामा जी, कोई बात नहीं है, चलिए आप। हो सकता है सफर करके आए हो, थकान महसूस हो रही होगी। क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, मामा जी पूछ रहे हैं, लेकिन क्या बताऊं, मुझसे चला नहीं जा रहा है। गंगा सिंह ने मुझे बहुत मारा है। क्या बताऊं, मामा जी से ये बात नहीं बताऊंगा। जागन, जागन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। ये सामने गंगे माँ दिखाई दे रही हैं। आओ अपने हम वस्त्र उतारते हैं, उसके बाद में स्नान करते हैं, ठीक है। मुझे दिखाई है, सच बता भांजे, क्या तेरी पृथ्वी से हुई लड़ाई है? गंगा सिंह ने, जो भट्ट कुल्हड़ का भारी है, उसी ने मुझको मारा मार करारी है। दिलाया घोड़ा रानी ने, मगर कोड़ा नहीं दिना। सच कहता हूँ तुमसे मामा, बातें झूठ ना हमारी। अब गंगा स्नान बाद में होगा। सबसे पहले आओ हम चलते हैं कुल्हड़गढ़। कुल्हड़गढ़ की हवेली को ईंट से ईंट नहीं बचा दिया, सब अपने आप को उधर आज नहीं कहलाऊंगा। जागन, हम लोग यदि से चलेंगे तो माँ परेशान हो जाएगी, क्योंकि माँ वहाँ इंतजार करती होगी और बड़े भैया भी इंतजार करते होंगे। इसलिए सबसे पहले आओ चलो चलते हैं, माँ से मिलते हैं, उसके बाद कुल्हड़गढ़ चलेंगे। भाभी, ये बताइए क्या भोजन तैयार है? जाइए भाभी जी, भोजन लेकर आइए, और आज हम लोग पूरे परिवार एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। बड़े भैया, आज जागन कई वर्षों बाद हमारे पास आया हुआ है। आज हमारी इच्छा है
कि हम पूरे परिवार एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। भैया उदल, आज तुम्हारी इच्छा है कि हम पूरे परिवार एक साथ बैठकर भोजन करें, लेकिन मैं जागन के साथ कदापि नहीं भोजन कर सकता। भैया आपके बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। आप बार बार वही बात को क्यों ठान लेकर बैठे हैं? भैया उदल, जिसने हमारे बेटे इंदल को दूध पानी के लिए पूछा, मैं उसके साथ कदापि नहीं भोजन कर सकता, और तुम कह रहे हो बार बार भोजन करने के लिए। क्या कहा बड़े भैया? आप हमारे साथ में बैठकर भोजन नहीं करेंगे? कदापि नहीं करूंगा। बेटा आल्हा, पिछली बातों को भूल जाओ बेटा, और चल के भोजन कर लो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, पिछली बातों को भूल जाओ। हेलो दिनेश कुमार, भोजन करोगे तो आओ फिर बैठो। भैया उदल, जागन आज अपने यहाँ बहुत दिनों के बाद आया है, इसलिए जागन हम सबका मेहमान है। आए हुए मेहमान का खान पान हुआ मान सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। तो जागन, मैं पिछली सारी बातों को भुलाकर आज तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम अपने हाथों से खाना परोसोगे और हम पूरे परिवार सहित एक साथ मिलकर ही भोजन करेंगे। क्यों? मंत्री की पूजा सुनी हो, इसीलिए भोजन नहीं करोगे? बेवकूफ, वो अशुभ काम में लिया जाता है। और क्या? अरे जैसे तरही मर्गी में। और क्या? छूकर तेरे हाथ से भोजन दिखे वक्त, सच सच के मुझको बता रहे सजा दुबर। जागन, साफ साफ बताओ, तुम्हारे हाथ लगाते ही भोजन रक्त क्या हो गया? इसका कोई कारण जरूर है। बेशक बोला झूठ नहीं, मामा जी सुन लो, और जो चाहे इसकी सजा तुम जागन को। जागन, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? जब मैंने सारी बात माफ कर दिया तो झूठ बोलने की बात कहां से आ गई इसमें? क्या बताऊं जी, क्या बताऊं मामा जी, मेरे मुख से कुछ कहा नहीं जाता है। भैया उदल, हमें ऐसा लग रहा है कि जागन के दिल के अंदर कोई गहरा राज छुपा है, इसलिए जागन जो भी बात है तुम्हारे दिल के अंदर छुपी उसे साफ साफ बताओ, बात क्या है? जागन, करने की कोई बात नहीं है। बड़े भैया पूछ रहे हैं तो इन्हें बताना बहुत जरूरी है। अगर बतलाओगे नहीं तो हम लोग जानेंगे कैसे? क्या बताओ मामा जी, ऐसी बात है कि कहने में संकोच लग रहा है। जागन, जी हाँ क्या तुम्हें किसी ने रोका है जी, कि किसी ने वचनबद्ध किया है तुम्हें? क्या बताओ मामा जी, आप कह रहे हैं तो वचन तोड़कर
आग तुम्हारे सामने कर दूंगा। छगन जो भी बात है उसे साफ साफ बताओ कि बात क्या है, और जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक हम लोगों को मालूम कैसे होगा कि तुम हमारे पास क्यों आए हो। अगर बतलाओगे नहीं तो आप लोग जानेंगे भी नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मलखे क्या कहा? छगन, क्या बताऊं बाबा जी? मलखान भैया का नाम लेते ही तुम्हारी जुबान कांप उठ रही है। आखिर वो बात कौन सी है जो कि मलखान भैया का नाम लेते ही रो पड़ रहे हो तुम जाकर? क्या बताऊं मामा? क्या मलखान भैया ने तुम्हें कुछ कहा है? उन्होंने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा है। तो फिर कौन सी बात है जो तुम बता नहीं रहे हो जागन? बड़े प्यार से मलखान मामा ने मुझे गोद में बिठा लिया करते थे, लेकिन आज उनको सोचकर मैं रो रहा हूँ छगन, कि अगर मैं रो रहा हूँ आप भी सुनेंगे तो आप भी रो। तब तो तुम्हें वो बात अवश्य ही बताना होगा जागन। जल्द बताइए बात क्या है जागन? अगर तुम लोग जिद कर रहे हो तो मेरे मुख से सुन लो मेरे मामू को क्या हुआ है। मलखे भैया उधर छह जाकर सीधी तरह से नहीं बताएगा। दरबार ले जगह दो जल्दी से इसका जिस्म। बड़े भैया बताएगा जागर। जागर तुम डरते क्यों हो? बतला दो बड़े भैया को, साफ शब्दों में बतला दो। तुम्हारा उधर तुम्हारे सामने खड़ा है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बात क्या है, साफ साफ भैया को बताओ। मुझे किसी का भ्रम नहीं है, मुझे किसी का भ्रम नहीं है, लेकिन क्या बताऊं? लेकिन जागर फिर कितनी देर क्यों? मलखे मामा को मारा है मलखे मामा को मारा है चौहान ने। मोहबा गढ़ सारा घेरा है चौहान ने। अब एक सिवा ब्रह्मा के कोई मोहबे में ना पीर है। चमचमाती हर तरफ चौहान की सम और भारी गुजारा है चौहान ने।
उसके ही बल पर विजय होती थी मेरी जंग। जी हाँ। और चले क्या छोड़ मुझको अकेला। क्या क्या मलकान रोता है इंदल। क्या क्या मलकान रोता है इंदल कुंवर। ना किसी तौर होता है दिल को। नक्शे दिल में बसी क्या क्या मोहब्बत आपकी। आखिरी दम न देख पाया हाँ ये सूरत आपकी। हो रहे चश्म तर हो रहे चश्म। और बेटा अरूदल मेरे दस्त लेके तबल। बेटा उदल मेरे दस्त लेके तबल। और काट लाबुत पिथौरा कि जातर के पर। ये बना दिल्ली नगर खड़हर किले को ढाए। कद चौहानी सी दम जाय कर पलटाए। और खोल ताकून जब से सुनी हो जिगर। अरे सोनी दुनिया हुई बिना। अरे मलिक के दिवर। और सोनी दुनिया हुई बिना। अरे मलिक के दिवरी। हरे तरफ बस अंधेरा है आता नजर। चादर सो जन्म देवर ऐसा पाऊंगी नहीं। मैं समा जाऊं जो सासू जी फट जाए जमीन। अरे दिल में आता मर जाऊं। अरे खाके कहना चाहता हूँ, मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिए।
है बिगड़ती लाश सिरसा में पड़ी मलखान की। आया हूँ मैं सबको लेने, साथ चलिए। है घिरा संकटों में महोबा नगर। जुल्म जो ढाए चचा पर माल है वो कम नहीं। जा चला वापस महोबे को अब जाएंगे नहीं। अब तो कन्नौज ही में करेंगे। ये आपके मुख से ये शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि अपना परिवार वहाँ बिछुड़ रहा है ना। ये बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती है। तो ये वचन कहते हुए आती न तुमको लाज है। प्राण पत चलिए पड़ी मुहबे पे एकदम गाज है। प्राण पत चलिए पड़ी मुहबे पे एकदम गाज है। अरे बदला मलिक के कलो करे पृथ्वी से समझ। वो कैसा भाई था जो खबर तक दीना ना मुझे। जब निकाला मैं गया था ना दिया टिकने मुझे। ना दिया पानी जा गल में है। तुम न जाना कहीं दल को भी मैं जाऊंगी। साथ मल के सती गजबोती करवाऊंगी। अरे वाह खबर पहनो चूड़ी रहो। सब्र कर जयचंद के दरबार को जाता हूँ मैं। ले इजाजत चलने की फौरन अभी आता हूँ मैं। मेरे कहने में समझो जरा। बड़े भैया, अरे जरा सोचो, इस समय हमारा महोबा संकटों में घिरा हुआ है और आप जा रहे हैं महाराज जयचंद से आज्ञा लेने के लिए। महोबा महोबा, तुम महोबे की दुहाई खींच रहे हो। उदल, आज महोबे के ऊपर संकट है ना। और जब हम भरे भादों में पूरे परिवार सहित घर से निकाल दिए गए थे, तब हमारे पूरे परिवार के ऊपर संकट था। अगर पूरे परिवार के ऊपर संकट था तो हमें माता मल्लन ने सहारा क्यों नहीं दिया। और वो सिरसागढ़ वाला मलखान अगर हमें रहने के लिए शरण दे दिया होता तो कन्नौज जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तुम कह रहे हो हम सीधे महोबा जाएंगे। वाह उदल, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, जब किसी ने सहारा नहीं दिया तो सहारा दिया सिर्फ महाराज जयचंद ने। महाराज जयचंद हम सबके मालिक हैं और हम उनके गुलाम हैं, क्योंकि हम लोगों ने महाराज जयचंद का नमक खाया है। बेटा उदल, अरे भैया, मैं मानता हूं कि उस समय हमको कोई सहारा देने वाला था। महाराज ने सहारा दिया। आप एहसान क्यों मानते हैं? ये नहीं जानते हम लोग महाराज जयचंद के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और रही बात बताने की, बात एक ही होती है, चाहे महोबा से आने के बाद में बता दिया जाए और चाहे पहले बता दिया जाए। उदल, मुझे मालूम है कि तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम्हें भरे और बुले का कुछ ख्याल नहीं रहता। इसलिए माँ तुम ही समझाओ इसे, शायद तुम्हारे कहने से मान जाए। समझाओ इसे। बेटा उदल, आला बेटा सही कह रहे हैं।
उन्हें जाने दो। वो हमारे मालिक हैं और हम इनके गुलाम हैं बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े भैया बहुत जल्दी आना। भैया उदल, मैं महाराज से आदेश लेने जा रहा हूं। आप इधर तैयारी बनाए रखें, आने के बाद हम यहां से तुरंत ही प्रस्थान करेंगे महोबे के लिए। जागन, आओ चलो चलते हैं, हम लोग अपनी तैयारी बनाते हैं, क्योंकि बड़े भैया आदेश लेकर बहुत जल्दी वापस आएंगे। ये मामा जी। ध्यान दीजिएगा, अब आपके सामने कन्नौज के महाराज जयचंद जा रहे हैं। महाराज जयचंद। कहो समझलाल, आपने इस राज रियासत की क्या समाचार है? अमनो अमन है और चमनो चमन है। ऐसा ही होना चाहिए। चलो गेट पर चलो। जिधर देखो उधर हरियाली। गेट पर कोई है? दरबार में महाराज है नहीं है? दरबार में महाराज है, उनसे बोलो आला ठाकुर मिलना चाहते हैं। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए महाराज। मान मलखान को पृथ्वीराज ने माता मलना ने इस दम बुलाया हमें। अरे हुक्म जाने का दीजे ऐ मालिक मेरे। हुक्म जाने का दीजे ऐ मालिक मेरे। लेने जा जन्म हो बे से आया हमें। हुक्म जाने का दीजे ऐ मालिक मेरे। क्या कहा? महोबे से जागन आया हुआ है और माता मल्ला ने बुलाया है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो जब निकाला तब महोबे से परिमाल ले और ना दिया था किसी ने टिकने वहां। और जान कर मित्र लाखन का करी के दया। जान कर मित्र लाखन का करी के दया। रख लिया तुम सबों को अपने यहाँ। जान कर मित्र लाखन का करी के दया।